सागर की गलियों से निकली सावन की मिठास, 3 पीढ़ियों से बरकरार फैनी का स्वाद। दरअसल बुंदेलखंड का सागर अपने इतिहास, संस्कृति और खान पान के लिए प्रसिद्ध है। चिरौंजी की बर्फी, गुजराती नमकीन और बनारसी पान के साथ सावन माह में यहाँ की पारंपरिक मिठाई फैनी की मांग बढ़ जाती है। सागर शहर के इतवारा बाजार में सरस्वती मंदिर के सामने मुकेश नेमा का परिवार करीब 3 पीढ़ियों से फैनी बनाने का काम कर रहा है। मुकेश स्वयं करीब 35 वर्षों से इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। महीन धागों जैसी दिखने वाली फैनी मुंह में रखते ही घुल जाती है। फैनी मुख्य रूप से मैदा, घी और शक्कर से तैयार होती है। अब डालडा में भी बनाने लगे हैं, लेकिन इसे बनाने में घंटों मेहनत लगती है। परिवार के सदस्य सुबह से देर शाम तक इसकी महीन परतें और धागे नुमा आकार तैयार करते हैं। मेहनत के कारण अब सागर में इसे बनाने वाले परिवार गिने चुने ही रह गए हैं। फैनी 2 तरह की होती है। मीठी फैनी सीधी मिठाई की तरह खाई जाती है, जबकि फीकी फैनी दूध में डालकर खीर की तरह खाई जाती है। दोनों की कीमत करीब 280 रुपये किलो है। वहीं शुद्ध घी से तैयार फैनी की कीमत करीब 700 से 800 रुपये किलो तक है। इसकी मांग कम, लेकिन अपने खास शौकीनों के बीच काफ़ी है और इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। वहीं इसको लेकर हमने आज गुरुवार सुबह 8 बजे मुकेश नेमा से बात की। उन्होंने बताया कि नई पीढ़ी मेहनत वाले इस काम से दूर हो रही है, लेकिन परिवार के पुराने कारीगर आज भी इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। सागर के अलावा जिले के बाहर भी सावन में फैनी की मांग रहती है। आधुनिक मिठाइयों के दौर में भी यह पारंपरिक मिठाई 3 पीढ़ियों के हुनर और बुंदेलखंड की खान पान संस्कृति की मिठास को आज भी संजोए हुए है। ये 3 पीढ़ी से बन रही है और हमें खुद को बनाते 35 साल हो गई। इसमें सबसे पहले मैदा को पानी में माड़ा जाता है, फिर माड़ के उसकी कुटाई होती है। कुटाई होने के बाद में फिर उसके छोटे लोग काटे जाते हैं, फिर घी में डाले जाते हैं। घी में डाल के फिर उसकी खिंचाई होती है। खिंचाई होने के बाद फिर उसकी छोटी छोटी गोली काटी जाती है। फिर गोली काटने के बाद फिर उसको तज्जा में चुरोया जाता है। इसमें भारी मेहनत है। 20 किलो मैदा में दिन भर लग जाता है। और फिर 1 किलो मैदा में कितनी फैनी बनती है? 1 किलो मैदा में ज़्यादा 1 किलो 200 ग्राम करीब उतरती है। ज़्यादा आगे घी चुरवे में निकल जाता है। 1.25 किलो के करीब बनती है। शुद्ध घी में भी बनाती है, डालडा घी में भी? हाँ, दोनों में बनती है। शुद्ध घी की भी बनती है और डालडा की भी बनती है। जी अभी डालडा की बन रही है। लगभग कितना समय लग जाता है इसमें? अभी तो 12 बजे तक तो खिंचाई होगी, कुटाई पटाई सब्जी तैयार करना पड़ता है। फिर 12 बजे के बाद तैयार रखी जाती है तो 4-5 बज जाते हैं। चुरू में बहुत समय लगता है। मतलब दिन भर लग जाता है बनाने में? वो घर के पूरे लेबर लगी थी, 5-7 जने। अच्छा, पूरा घर बनाता है आपका? सब लेबर हमारी घर ही की रहती है, बाजार की नहीं रहती है। अच्छा। और जो 5-6 जने हम लगती है, वो 5-6 बज जाते हैं बनाते। कहाँ है आपकी दुकान? हमारी दुकान है तुम्हारे बाजार सरस्वती मंदिर के सामने। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा शुभ नाम मुकेश नेमा है और हमारे छोटे भाई का नाम महेंद्र है। वे भी बनाते हैं। वे ठेला, उनका काम बेचने का है, हम लोगों का काम बनाने का है। मतलब 3 पीढ़ी से बना रहे हैं आप लोग? अब बीच में बंद हो गई थी, पिताजी ने बनाई, पर हमने स्टार्ट फिर से करी। हमें 30-35 साल हो गई बनाते। हाँ, पिताजी लोग बनाते थे पहले, फिर उन्होंने बंद कर दी। कुछ काम उन पे हुआ नहीं, फिर बंद पड़ी रही कैसे साल। अच्छा। हम लोगों ने स्टार्ट किया तो हमें खुद बनाते 35 साल। सागर में मतलब इतने ज्यादा जन नहीं बनाते हैं फैनी, बहुत ही कम है। 5-6 जने बनाते हैं पुराने, और कोई नहीं या कोई नहीं है। सावन के महीने में बनती है? भादों के महीने में बनती है। सावन में इसकी डिमांड ज्यादा रहती है। बाहर भी जाती होगी? हाँ, बाहर भी जाती है। और बठौनी में इस समय मिठाई की जगह पे फैनी का रवाज ज्यादा है। फैनी ज्यादा जाती है, मिठाई कम जाती है, फैनी बाहर खूब जाती है। ठीक। सागर में भी इन दोनों फैनी का रवाज होता है और अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी फैनी पहुँचाते हैं।